आज से 136 वर्ष से पूर्व जब भारत पर ब्रिटिश राज था, तब एक भारतीय ने इंग्लैंड जाकर पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी और भारत को न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए ब्रिटिश संसद पहुंचने के लिए चुनाव लड़ा। उनका नाम था दादा भाई नेरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ष 1886 में नेरोजी लंदन की होलबॉर्न सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड सेल्सबेरी ने ब्रिटेन की संसद में कहा था, एक काले रंग के व्यक्ति को ब्रिटेन की जनता चुनाव जिताने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप दादा भाई नेरोजी की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन उनके बाद वहां की अंग्रेजी मीडिया ने भी दादा भाई नेरोजी का अपमान करते हुए उन पर नस्लीय कार्टून छापे थे। और 130 साल पुराने, ये सबसे खास है क्योंकि ये आपको आसानी से कहीं नजर नहीं आएगा। ये 130 साल पुराने इस कार्टून को हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाला, जो अभी आप देख रहे हैं। हालांकि वर्ष 1892 में दादा भाई नेरोजी ने अपनी मेहनत से अंग्रेजी मीडिया को करारा जवाब देते हुए हॉलबर्न सीट से चुनाव जीता और वो संसद भी पहुंचे। दादा भाई नेरोजी पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद तक पहुंचे थे। और ब्रिटेन के नस्लीय भेद की सोच का एक और उदाहरण अब आपको जानना चाहिए। हमने कहा ना, ये पूरा मुद्दा सोच का है। परिवर्तन लाना, परिवर्तन के बारे में सोचना और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना सब सोच पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक सोच और भी देखिए, यदि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता स्तरहीन और शक्तिहीन होंगे। वे मीठी जुबां और मूर्ख दिल वाले होंगे। वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में बिखर जाएगा। एक दिन आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। आजादी से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत को लेकर यह बयान दिया था और इसलिए आज आपने देखा भी होगा, चर्चिल के बयानों की बहुत चर्चा हो रही है। इस बयान में भारत के बारे में जो कुछ कहा गया वो सब कुछ आज ब्रिटेन में हो रहा है, जहां नेता सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। टैक्स और महंगाई की वजह से जनता परेशान है और ब्रिटेन आज जब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन आज का हमारा विश्लेषण केवल ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को लेकर नहीं है, बल्कि हम आपको यह बताएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है, कैसे ऋषि के प्रधानमंत्री बनने की उनकी क्षमता को हिंदू धर्म से जोड़कर कम करने का एजेंडा चलाया जाता है और कैसे इस देश के कुछ नेता ऋषि सुनक के बहाने अपनी राजनीतिक हताशा को जाहिर करते हुए विलाप कर रहे हैं। ब्रिटेन में बीते 5 महीने में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है और 5 महीने में 2 प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस इस्तीफा दे चुके हैं। ये दोनों नेता मूल रूप से ब्रिटिश हैं, लेकिन इस राजनीतिक अस्थिरता के दौरान जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो है ऋषि सुनक। बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक बीते 5 महीने की ब्रिटेन की राजनीतिक बवंडर में एक ध्रुव तारे की तरह हैं, जिन पर आज ब्रिटिश सांसदों को सबसे ज्यादा भरोसा है। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डन के बीच में प्रधानमंत्री की रेस थी, लेकिन सबसे ज्यादा 180 ब्रिटिश सांसदों ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया। आज मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बकिंघम पैलेस में जाकर किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद किंग चार्ल्स और सुनक की बकिंघम पैलेस में मुलाकात हुई और यह मुलाकात बकिंघम पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। यहीं चार्ल्स ने ऋषि को नई सरकार बनाने का न्योता दिया और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपा। इस तरह ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। पेशे से बैंकर ऋषि सुनक 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। बोरिस जॉनसन सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली मंत्री रहे ऋषि की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में होती है जो ब्रिटेन को मौजूदा आर्थिक संकट से निकाल सकता है। वित्त मंत्री के रूप में ब्रिटेन में लोकप्रियता हासिल करने वाले ऋषि सुनक के लिए यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों भरा था। बोरिस जॉनसन के बाद जब सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में थे तो उस समय बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं ने सुनक के नहीं जीतने की मुहिम चलाई थी। फिर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन केवल 1.5 महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और आखिरकार सुनक प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने वाले
ऋषि सुनक की पहचान एक ऐसे राजनेता के तौर पर होती है जिसे आर्थिक मामलों की शानदार समझ है, जिसे अपने धर्म से प्यार है, जो हार नहीं मानता। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में ऋषि सुनक पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखे और उन्होंने साफ कर दिया कि ना तो वो डरे हुए हैं, ना ही उन पर दबाव है, बल्कि वो ब्रिटेन के लोगों के भरोसे को पूरा करेंगे। अब आपको ऋषि सुनक पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. वैसे ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की संभावना काफी पहले से ही थी। आज आपको नवंबर 2015 में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। कैमरून ने यह भविष्यवाणी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कार्यक्रम में की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। और ये तब की भविष्यवाणी है, आपको ये भी सुनना चाहिए। But the British public did something momentous. They elected more members of Parliament of Indian origin than there have ever been before. With Rishi Sunak, Alok Sharma, Suella Fernandez in Parliament, with Shailesh Vara in the Ministry of Justice, and with Priti Patel sat at my cabinet table, I know one thing. It won't be long till there is a British Indian Prime Minister in Downing Street. वैसे ब्रिटेन की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले सुनक की शुरुआती जिंदगी भी संघर्ष में बीती है।
ऋषि सुनक ने लिखा है कि मेरे माता पिता ने बहुत त्याग किया ताकि मैं अच्छे स्कूलों में जा सकूं, पढ़ सकूं। ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और सुनक ने राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले सुनक ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया और सुनक पहली बार वर्ष 2015 में रिचमंड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके बाद वर्ष 2017 और वर्ष 2019 में फिर से वो सांसद चुने गए। वो बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री भी थे। हालांकि इसी साल 6 जुलाई को उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुनक के दादा रामदास सुनक और दादी सुहाग रानी सुनक दोनों पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। बाद में पंजाब से वो केन्या शिफ्ट हो गए। केन्या में ही ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक का जन्म हुआ और बाद में पूरा परिवार केन्या से ब्रिटेन शिफ्ट हो गया। ब्रिटेन में पिता यशवीर सुनक और उषा सुनक की शादी हुई। खास बात यह है कि ऋषि सुनक के नाना भी भारत के पंजाब प्रांत से हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी भारत की ही रहने वाली है। अक्षता मूर्ति भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर और अरबपति कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर पूरी दुनिया से उनको बधाई दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुनक की जीत को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया है। एक तरफ पूरी दुनिया जहां सुनक को बधाई दे रही है, वहीं हमारे देश में कुछ नेता इस मामले पर अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे। वो सुनक के प्रधानमंत्री बनने को उनकी काबिलियत से नहीं बल्कि धर्म के चश्मे से देख रहे हैं और सुनक के नाम पर देश में फिर से नफरत का माहौल बनाने में वो जुट चुके हैं। आज आपको सुनक के बहाने नेताओं के सियासी चाल को भी देखना चाहिए। ऋषि सुनक के जब प्रधानमंत्री बनने की खबर आई तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा कि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछे, क्या ये यहां यानी भारत में हो सकता है? ऐसा ही ट्वीट कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की ओर से भी किया गया और उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि भारत और यहां की बहुसंख्यावाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर अपना एजेंडा नहीं छिपा पाती हैं और ट्वीट करके वो लिखती हैं कि यूके ने एक अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी ट्वीट में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर उनको बधाई दी जा रही है या भारत की आलोचना करके एजेंडा सेट किया जा रहा है? शशि थरूर, पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति भारत में सर्वोच्च पद तक आज पहुंच सकता है, तो शायद चिदम्बरम और शशि थरूर के राजनीतिक विरोध में वो भारत के गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं। इस बात का उन्होंने एहसास करा दिया। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास को लेकर इस कमजोर याददाश्त को आज मजबूत करने की जरूरत है ताकि एजेंडा चलाने वालों का सच भी सबके सामने आ सके और लोगों को यह पता चले कि इस देश के डीएनए में लोकतंत्र कितना मजबूत है। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 2 अवसर पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। यानी जैल सिंह इस देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की तरफ से दावेदार के तौर पर पेश किया गया था और उस वक्त देश में वाजपेयी सरकार थी। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को मौका ही नहीं मिलता है? इसी तरह जाकिर हुसैन और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी देश के उपराष्ट्रपति रहे। हामिद अंसारी तो मुस्लिम समुदाय से आते ही हैं, वो लगातार 10 वर्ष तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, आप ये भी ना भूलें। वहीं मनमोहन सिंह जो खुद एक सिख हैं, वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
10 साल तक पद पर रहे हैं और इसी देश की खूबसूरती है कि बीजेपी ने एक दलित व्यक्ति रामनाथ कोविंद को और पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। दरअसल मौका आपको योग्यता से मिलती है, धर्म से नहीं। ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री के पद तक अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, लेकिन देश के कुछ नेताओं को एजेंडा चलाना है और उसे अपनी राजनीति से जोड़ना उनकी मजबूरी है। राजनीतिक तौर पर लगातार विफल हो रही कांग्रेस या पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से ही देखती हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ही आज ऐसी पार्टियों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर चुकी है। दरअसल देश में आज क्या सोच है, इसे समझने के लिए आपको एक और तस्वीर आज देखनी चाहिए और तब आपको समझ में आएगा ये एजेंडा कौन करता है, इस एजेंडे के पीछे क्या मंशा है। इसमें आपको मशहूर पूर्व क्रिकेटर जहीर खान अपनी पत्नी के साथ दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे होंगे। उन्होंने खुद ट्वीट की है ये तस्वीर और इस तस्वीर में दरअसल उन्होंने तिलक लगाया हुआ है और इसी मौके पर कुछ लोग ट्विटर पर साझा इस तस्वीर के बाद जहीर खान से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो मुस्लिम होकर टीका कैसे लगा सकते हैं। दरअसल यही सोच सबसे बड़ी समस्या है। हिंदू का गर्व करना गलत है, लेकिन दूसरे धर्म का ऐसा करना सही। सुनक के नाम पर जब विपक्ष ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर हमला किया तो बीजेपी ने इस मामले में निशाना साधा। सुनक भले ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन उनके नाम से राजनीतिक लड़ाई हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है। अब आपको नेताओं के बयान सुनाते हैं जिससे आप समझेंगे कि नेताओं के लिए सुनक तो बहाना है, हिंदुस्तान में उनको अपनी राजनीति चमकाना है। My question is, a party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either House of Parliament today, which is a shocking situation that's never been there in our diverse country's politics in the past, will that party ever allow somebody to become Prime Minister? And I say Prime Minister, not President, because President is a ceremonial position where people can be appointed from different backgrounds. But Prime Minister is where all the power is. Can the supporters of the BJP imagine a Prime Minister of another background, even a BJP chief minister from, say, either the Islamic or Christian faiths? I doubt it very much. And I think it's important for us to recognize that when many of us of the Hindu faith talk about tolerance, and in the case of Swami Vivekananda, they even spoke of acceptance, how far are we prepared to accept that there are Indians whose holy lands are outside India who have as much a claim, as much a right as citizens of our country to aspire to the position of Prime Minister as Rishi Sunak did in Britain? हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। आज बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन है, और मैं कांग्रेस के उन नेताओं का जो आपने नाम लिया उनसे भी आग्रह करूंगा, आज थोड़ा आप भी खुश हो जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। हर बार आपको कुछ छुट्टी काटने की क्या जरूरत है। क्या महबूबा जी जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक समाज यानी गैर मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री आप बनने देंगी? आप स्वीकार करेंगी? ये भारत में सबको अवसर मिलेगा
भारत का लोकतंत्र सबों के लिए है और आज हमें बहुत गर्व है कि कश्मीर बदला है, वहाँ तिरंगा लहरता है, लाल चौक पर भी विकास के काम होते हैं। इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। तो रंग में भंग के ये ऐसे लोग हैं जो लोग कि कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जब भारतवासी खुश हों या भारतवासी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो तो उसमें उत्साह या खुशी हो। तो इसलिए इस तरह के बयान, इस तरह की चीज़ें वो देते रहते हैं और ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो देश की संस्कृति और देश की समावेशी संस्कृति और को आज तक नहीं समझते। महबूबा का बयान, कांग्रेस के नेताओं का बयान एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से देश ने इनको बेदखल करता जा रहा है। देश ने इनको मानने से इनकार कर दिया है। वैसे ऋषि सुनक की पहचान एक ऐसे राजनेता के तौर पर रही है जिसे अपने धर्म से बहुत प्यार है, जो धर्म का आडंबर नहीं करता लेकिन उसको मानने दिखाने में कोई परहेज भी नहीं करता। उसके राजनीति में धर्म के गुना भाग का कोई भी हिस्सा नहीं है। ऋषि सुनक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसलिए मंदिर जाने की आदत उन्हें बचपन से है। साउथहैम्पटन के हिंदू वैदिक सोसाइटी मंदिर में उन्हें उनका विशेष लगाव वहां पर है और क्योंकि उनके दादा रामदास सुनक इस मंदिर के फाउंडिंग मेंबर थे। ऋषि सुनक अभी भी अक्सर लंदन से साउथहैम्पटन खास तौर पर इस मंदिर में दर्शन करने को आते हैं और यहाँ सेवा के कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। और ये सब कुछ वो आज से नहीं, बचपन से कर रहे हैं। दिवाली पर दीप जलाना, मंदिरों में पूजा करना, गर्दन में श्री राम के नाम का गमछा रखना, हाथ में कलावा बांधना, गाय की पूजा करना, ये सब कुछ ऋषि सुनक को पसंद है। ऋषि सुनक अपनी हिंदू पहचान को हमेशा जाहिर करते हैं। वो कई मौकों पर मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होते हैं। वर्ष 2020 में जब ऋषि ने वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। अभी वही तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुनक की श्रीमद् भगवद गीता पर शपथ वाली वीडियो आप देख रहे हैं। ऋषि सुनक का कहना है कि जब वो तनाव में होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से उनका तनाव भी खत्म हो जाता है। वैसे अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले ऋषि सुनक खुद को हमेशा प्राउड हिंदू बताते हैं। सुनकर अक्सर ये कहते हैं कि मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं, यही मेरा धर्म है। आज ब्रिटेन छोड़िए, हिंदुस्तान में कई सेलेक्टिव पत्रकार, बुद्धिजीवी और नेता खुद को हिंदू बताने में शर्म महसूस करते हैं। और जब कोई नेता या पत्रकार अपने हिंदू रीति रिवाजों का प्रदर्शन करता है तो परेशान होकर अनाप शनाप बोलने और लिखने लगते हैं। इनकी बौखलाहट इतनी बढ़ जाती है। दरअसल ये एक मानसिकता है जिसमें अपने धर्म को गाली देकर खुद को ये इंटेलेक्चुअल बताते हैं और ये बिरादरी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से पाई जाती है। और जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमारी पहचान सभ्यता, संस्कृति और धर्म के आधार पर ही बनती है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए, वरना समाज और जंगल में कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन आज ट्रेंड बदला है, इसलिए ऋषि सुनक जो बातें कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। वो सबसे पहले अपने आप को प्राउड हिंदू बताते हैं। वैसे ऋषि सुनक के बहाने हिंदुस्तान में नेताओं की तरफ से राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अगर बयान दिए जा रहे हैं तो इसकी भी एक वजह है। दरअसल ब्रिटेन के नए और हिंदुस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री के बीच काफी ज्यादा समानता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जहां अपने हिंदू रीति रिवाजों और पूजा पाठ को दिखाने में गर्व महसूस करते हैं, तो ऐसा ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अक्सर आप प्रधानमंत्री मोदी को मंदिरों में पूजा करते हुए, चेहरे पर त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए देख सकते हैं। कभी गंगा आरती करते हुए तो कभी गंगा स्नान करते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार देखा होगा। अभी बाबा केदार के दर्शन करके आए, उससे पहले आपने महाकाल कॉरिडोर में भी देखा था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पे भी बाबा का दर्शन किया और उस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने भक्ति भाव के साथ शिव आराधना की। इसी तरह सुनक भी कभी गाय की पूजा करते हैं तो कभी मंदिरों में पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आती है।
दरअसल जब आप राजनीतिक चश्मे से हर खबर को देखेंगे तो हर खबर में आपको एजेंडा ही दिखेगा, और ऐसा ही कुछ भारत में कुछ नेता हैं उनकी स्थिति है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक में एक और बड़ी समानता है। दोनों नेताओं ने यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है और लगातार संघर्ष करके वो यहां तक पहुंचे हैं। दोनों नेताओं को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, दोनों नेता अपने दम पर यहां पर पहुंचे हैं। कोई खानदानी राजनीति नहीं चल रही थी जिससे वो यहां पे पहुंचे। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और उसके बाद ये सफर तय किया। दोनों नेता अपनी काबिलियत से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और इन्होंने धर्म के नाम पर कोई दया याचना भी नहीं की। दोनों नेताओं के साथ एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों ने काफी आलोचनाओं का सामना किया है और अपने काम से लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना होती रही है, विपक्ष हर मुद्दे पर उन्हें घेरता रहता है। कुछ सिलेक्टिव बुद्धिजीवियों के लिए तो पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव तैयार करना उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। ऐसा ही कुछ ऋषि सुनक के साथ भी है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो प्रधानमंत्री पद की रेस में थे तो बोरिस जॉनसन से लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एजेंडा चलाया गया था और इस दौरान उनके हिंदू रीति रिवाजों को मानने पर भी निशाना साधा गया। वैसे ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई बड़ी मुश्किलें हैं। आज अपने संबोधन में सुनक ने यह साफ कर दिया है कि आर्थिक मुश्किलों से निपटना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। महंगाई कम करना, ईंधन की कमी को दूर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना सुनक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर सुनक इन चुनौतियों से निपट लेते हैं तो उनकी गिनती दुनिया के मौजूदा कुछ सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में भी की जाएगी। इस समय अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, पुर्तगाल समेत कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों में भारतीय मूल के नेता शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाली कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की भी पहली महिला हैं। 57 वर्षीय हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वहीं यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनियो कोस्टा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2022 में हुए चुनावों में जीत के बाद वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पेशे से लेखक रहे उनके पिता ऑरलैंडो दा कोस्टा का जन्म गोवा में एक भारतीय परिवार में हुआ था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वे मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। मॉरिशस के पृथ्वीराज सिंह रूपम वर्ष 2019 में मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 24 मई 1959 को मॉरिशस के एक भारतीय आर्य समाजी हिंदू परिवार में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह न केवल भारतीय मूल के हैं बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में उनकी आस्था बेहद मजबूत है और काशी विश्वनाथ में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाला वीडियो भी उनका उस वक्त काफी वायरल हुआ था। वैसे ही सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वज भी भारतीय हैं। उनके पिता एक भारतीय थे, वहीं उनकी मां मलयाली मूल की महिला थी। हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा था। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी ऐसे राजनेता हैं जिनका संबंध भारत से है। 19वीं सदी की शुरुआत में संतोखी के दादा को अंग्रेज बिहार से मजदूर के रूप में सूरीनाम लेकर गए थे और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने संस्कृत के श्लोक पढ़कर शपथ ली थी। सेशल्स के राष्ट्रपति बावेल राम कलावन भी भारतीय मूल के नेता हैं जिनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इरफान अली गोयाना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह गोयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। इरफान अली के दादा ब्रिटिश राज में भारत के गोयाना गन्ने की मिल में काम करते थे और इसलिए वो वहां पे आए थे। और आज जो है हमने वो तस्वीर बदलती हुई दिखी। जो इतिहास जहां से हमने शुरू किया था, जहां पे हमने आपको पहले बताया कि 130 साल पहले क्या सोच लेकर भारत के खिलाफ ऐसी बातें चर्चिल ने भी कही थी और वही सोच बदलते हुए एक भारतवंशी ही अब ब्रिटिश राज जो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसीबतों में से जूझ रहा है, जिसमें आर्थिक संकट उसकी सबसे बड़ी वजह है,
और सबसे बड़ी चुनौती है, उससे लड़ने के लिए भी अब एक भारतीय ही सामने खड़ा है।